हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो बैठी थी तो सोचा कुछ आप लोगों से बातें की जाएं। और भाई, जब आपके पास मनी ना रहे ना तो बहुत चारों तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और हम 5 बहन, एक भाई और मम्मी पापा। पहले मेरे घर में सब बहुत अच्छा चलता था यार, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर कहते हैं ना कि अपने हमेशा साथ नहीं होते हैं, और जब आपकी हालत ख़राब हो तो इंसान और जल्दी आपको छोड़ देता है। तो कुछ मेरे पापा के साथ भी ऐसा हुआ। जब उनकी कंडीशन बिगड़ी, जब लोगों को पता लगा, पापा 2 भाई थे, बड़ा भाई पुलिस में था और पापा ऐसे प्राइवेट जॉब करते थे। अपनी माँ की वजह से बाहर नहीं गए, किसानी में ही रह गए, क्योंकि उनकी माँ को कैंसर था, तो वो बाहर नहीं गए अपनी माँ के लिए। पर कहते हैं ना, जब सामने वाले को दिखने लगता है कि यार अब इसका बोझ बड़ा हो रहा है, इसकी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, तो अब इससे थोड़ा थोड़ा किनारा कर लिया जाए। तो कुछ ऐसा हुआ पापा के साथ, उन्हें साइड में कर दिया गया। सोचो, एक किसान इंसान 5 लड़कियों को और एक लड़के को पालना, वो भी ज़्यादा आमदनी ना होना, तो थोड़ा टफ था। बेटियों को पढ़ाना भी था, उनकी शादी भी करनी थी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। माँ का इलाज भी करवाना था, खर्चे भी चलाने थे घर के। तो एक इंसान कहाँ तक करेगा। लेकिन मेरे पापा ने हम लोगों को एहसास नहीं होने दिया। हमने जो खाया, मुझे हम लोगों को जो चाहिए था उन्होंने ला के दिया, वो खिलाया। बहुत, ये तो नहीं कहते बहुत रिच ज़िंदगी जी है, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं जी है, जो जी है बेस्ट जी है। और भाई, हम 4 बहनों की शादी हो चुकी है, अब मेरी छोटी बहन बची है। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल आएगी सच में। माँ को पहले खांसी आती थी, थोड़ी थोड़ी खांसियाँ आती थी। हमने बहुत जगह इलाज कराया, फिर उनका दवा चला। पर एक दिन ऐसी न्यूज़ मिली माँ की बीमारी को लेके कि हम सदमे में आ गए थे। और ये बीमारी जिसके घर में हो जाए, उसके घर की स्थिति बहुत बहुत गिर जाती है, ये समझो, इस बीमारी के पीछे। हालांकि भगवान की दया से मेरी माँ सही है। पैसे का क्या है, पैसे हम आते जाते रहेंगे। और बस एक चीज़ आप लोगों से कहनी थी कि थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे मेरे वीडियो को, तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ ज़िंदगी में। मुझे यही अफसोस है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाई। होता है ना कि गांव में ऐसा दबाव मिल जाता है, समाज 4 लोगों का डर, कि हमें इतना दबा के रखा गया कि हम उभर ही नहीं पाए उस डर से। और जब अब उभरे तो शादी हो चुकी है, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब ससुराल वालों को देखना है, तो माँ बाप के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तो प्लीज़ गाइस, मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगी, मुझे पैसे का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, ना ही मैं कोई ऐसा नंबर डाल दी हूँ कि आप लोग सपोर्ट चाहिए, मुझे पैसे दे दो, मेरी मदद करो, कुछ भी नहीं। बस आप मुझे थोड़ा सा मेरी वीडियो की तरफ से सपोर्ट कर दो, ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ, और 2-4 साल जो भी लगे अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करूँ कि मुझे थोड़ा सा सुकून मिले। क्योंकि मैं अपनी माँ को तो नहीं खोना चाहती अभी। देखो, ज़िंदगी सबकी नहीं रहती, सबको एक दिन जाना है, मुझे पता है। पर जब तक मेरे बस में है, मैं सोचती हूँ मेरी माँ मेरे पास रहे, क्योंकि बिना माँ के घर नहीं होता। और यहाँ पे मेरे सास ससुर नहीं है, तो मुझे तो पता है कि बिना माँ बाप के घर नहीं होता। लोग कितना भी बोले कि सास ससुर बहुत बुरे होते भाई, लेकिन सास ससुर के बिना भी ससुराल ससुराल नहीं होता। आपके सास ससुर अगर है ना, तो आप हक से बोल सकते हो, आपको जो चाहिए लड़के भी ले सकते हो आपको जो चाहिए। लेकिन अदर इंसान अगर आपका मालिक है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत रियलाइज़ कर चुकी हूँ। तो गाइस, प्लीज़ अगर आपको मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करना है तो मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी
आगे की मैं ज़िंदगी अपनी बात कहानी बाद में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।